ये ले तेरा सामान और ये कैश, यहाँ से निकल जा, कहीं दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी पुलिस वाले पास गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। रुक। गौतमी का मर्डर करने के बाद यहाँ चुप के बैठा हुआ? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है दादी को। वो तो अंजलि के बाप ने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया था। अच्छा, सच कह रहा हूँ सर, अंजलि तो मेरे साथ भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने मुझे पकड़ कर रख दिया और उसकी शादी करवा दी। सर अंजलि से अभी तक हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके फादर वही बोल रहे हैं जो भोला ने कहा, और उनका गौतमी से भी कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं सबका डीएनए लो। मुझे जानना है वो वहशी कौन है जिसने बुजुर्ग और उसके साथ रेप किया। ओके सर। सुदर्शन की क्या खबर है? सर अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। इस केस में हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अभी तक इस मुजरिम की कोई लीड नहीं है, और ना ही हम ये पता कर पाए हैं कि उसने ये हथियार इस्तेमाल क्यों किया इसकी 4 नोक हैं। आखिर ये मुजरिम कौन है और उसने ऐसा हथियार क्यों इस्तेमाल किया? सर रोतेला गांव के बाहर और एक औरत का मर्डर हुआ है। एक बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बना रहा है। कहने का मतलब क्या है? तू छोटी है तो तुझे 3 दिन मिलेंगे। देखो 3 दिन मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बस बात। अरे पर आप लोग तो अम्मी जी के साथ पहले ही वक्त गुजार चुके हो ना, तो मुझे मिलेंगे देना भी। अरे पर ऐसा थोड़ी होता है, हम भी प्यार करते ना उनसे। अरे चुप करो यार, चुप करो। तुम तीनों ने रिलेशन खुद से एक्सेप्ट किया था कि नहीं? किया था ना, तो फिर क्यों लड़ रहे हो? देखो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोगों को जिंदगी भर साथ में रहना है, तो एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। सर गौतमी और रूपाली के अलावा एक ऐसा ही सिमिलर केस सामने आया है। गौतमी की हत्या से 12 दिन पहले एक वृंदा नाम की बुजुर्ग औरत का भी मर्डर हुआ था, सेम मोडस ऑपरेंडी से। उसके साथ भी रेप हुआ था सर, और उसकी बॉडी पर भी ऐसे ही जख्म के निशान थे। एक के बाद एक बुजुर्ग औरत का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, और सबकी बॉडी पर सेम जख्म के निशान। ये वृंदा जी का मर्डर कौन सी तारीख को हुआ? 24 जुलाई को सर। 24 जुलाई। और गौतमी का मर्डर हुआ 5 अगस्त, और उसके बाद रूपाली की बॉडी हमें मिली 17 अगस्त। 24, 5, 17 तीनों मर्डर्स में 12-12 दिन का गैप। यानी गौतमी के मर्डर से 12 दिन पहले वृंदा का मर्डर हुआ और 12 दिन बाद रूपाली का। सर ये 12 दिन का क्या चक्कर है? शायद कोई सीरियल किलर। सर पूछताछ में एक बात पता चली, गांव के बाहर रूपाली का मर्डर हुआ था, वहां पे एक चाकू की धार लगाने वाले को देखा गया। कौन है वो? साहब मुझे क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गांव जा जाकर चाकुओं की धार लगाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। हम एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जिसने कई औरतों का कत्ल किया, और जो हथियार उसने इस्तेमाल किया है उसकी 4 नोकें हैं। तेरे पास कोई ऐसा चाकू है जिसकी 4 नोक है? नहीं साहब, ऐसा तो कोई चाकू नहीं है, लेकिन एक दिन की बात थी, एक आदमी आया था वो जानवर माफिक दिखने वाले पंजे की धार लगाने। पंजा? हाँ साहब पंजा, और वो नाखूनों के बीच 4 चूड़ियां गाड़ी हुई थी। कौन है वो? पहले कभी देखा तो नहीं था। उम्र क्या थी उसकी? होगा 25-30 साल का। चेहरा याद है उसका? स्केच बनवा सकते हो? बहुत टाइम पहले की बात थी साहब, चेहरा तो याद नहीं है। बिना बताए शहर से बाहर मत जाना, समझे? हाँ साहब। इसका डीएनए लो और जाने दो उसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब पर। सर क्या इसकी बात सही हो सकती है? और अगर सही है तो फिर ऐसा कौन है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बना रहा है? ये जो भी है ना, इसने पहला मर्डर किया 24 जुलाई को वृंदा। ये एपिसोड क्राइम पेट्रोल की स्पेशल सीरीज में से एक है। ये सीरीज कुछ ऐसे चुनिंदा गुनाहों की कड़ी है जो देश भर में घटी
शॉकिंग क्राइम स्टोरीज को कवर कर रही है और आज का ये केस हमारे लिए एक अचंभा था। ये नींबू तेरी सारी बला टाल देगा काकी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। काकी, एक औरत तेरे बेटे को बरगा। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। काकी, एक औरत तेरे बेटे को बरगला रही है। ये उसी औरत का खून है जो नींबू ने चूस लिया है। बाबा जी आप धन्य हो, आपने तो सब जान लिया। बाबा जी मेरा बेटा वापस कब आएगा? आ जाएगा, उसके लिए बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। 51,000 लगेगा। तारा दीदी, ये किस पाखंडी की बातों में आ गया? पकड़ इसे। छोड़ा छोड़। पकड़ इसे। छोड़ नहीं तो भस्म कर दूंगा तुम दोनों को। ये देखिए, ये है रसायन जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, इसको अगर चाकू पे लगा के नींबू को काट दिया जाए तो रासायनिक प्रक्रिया से नींबू का रस, ये देखिए, वो ना खून नहीं है, ये नींबू का रस लाल रंग का हो गया है। कोई चमत्कार नहीं है। ये पाखंडी सिर्फ धोखाधड़ी नहीं करता, पूरा पहुंचा हुआ अपराधी है। सब सच्चाई जानती हूं मैं इसकी। अरे क्यों मेरे पेट पर लात मारने चले आते हो? लात नहीं, तेरा तो ऐसा हाल करूंगी जो पुलिस भी नहीं कर पाई। 3 साल से ढूंढ रही हूं मेरे रणधीर को। बोल, कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या किया तूने? बोल, बोल, बता। मैं नहीं जानता। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। अमित, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, पर वो तो कहूंगी ना जो मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान? हाँ, मैं तो बस अपनी कलीग की हेल्प कर रहा था और तुम हो उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हो। जो तुम्हारी कलीग है ना, उसकी ना इंटेंशन सही नहीं है। जिस तरह से तुम्हें वो देखती है ना, तुम्हें ना उससे बचने की जरूरत है। हो गया तुम्हारा? चलो अब ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि तुम ना हमेशा सिर्फ मेरे बन के रहो, बिकॉज आई लव यू एंड यू आर माई स्ट्रेंथ। अच्छा। सॉरी दी, हम लोग बाद में आते हैं। अरे नहीं, हाँ, रुको। अच्छा, ये बताओ कि फाइनली तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया? दी, वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड। तुम दोनों अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं जीजू, हम लोग आपसे थोड़ी ना नाराज है। पर मॉम तो नाराज ही थी ना। मैं और अमित चाहते थे कि हम उनकी मर्जी से शादी करें, पर मैं मॉम को कन्विंस ही नहीं कर पाई। और अब जब मॉम नहीं रही है तो मैं तुम दोनों को कैसे अकेला छोड़ सकती हो? आई नो दी, अगर मॉम होती ना तो वो ना जरूर रिग्रेट करती, क्योंकि जीजू को आपके लिए रिजेक्ट कर दिया था ना उन्होंने। जीजू, आप तो ना बेस्ट हो। हर लड़की का सपना होता है कि आपके जैसा हस्बैंड मिले। दी, यू आर वेरी लकी कि जीजू जैसे हस्बैंड है आपके। दी, अगर आप चाहती हो ना तो हम दोनों ना आपके साथ ही रहेंगे। सच्ची? अरे वाह, ये हुई ना बात। इस बात पर तो सेलिब्रेशन बनता है। सो लेट मी डू माय ड्यूटी। तो आज आपके पतिदेव और आपके जीजू आपके लिए सरप्राइज डिनर बनाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो लेडीज। चलो। मैं चलता हूँ फिर। बहू, कौन था वो? अब रोहन के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ।
उसी के लिए बात करने आया था। रोहन तो मार्केट गया है। जब वो यहाँ नहीं है तो तुमसे क्या बात कर रहा था? आप कहना क्या चाहती हैं? अनीता समझो, मेरी गैर मौजूदगी में कोई पराया मर्द इस तरह घर के अंदर आ जाए अच्छा नहीं लगता। आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? उनके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। अरे तुम तो अभी से उनकी माँ बनने लगी। देखो, उनका फ्यूचर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी सेहत भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हें भी तो माइग्रेन हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, वरना मेरा ध्यान कौन रखेगा? ओके। हाँ, तो प्रॉमिस करो। क्या कर रही है? अरे कैसे दीदी जीजू को बेडरूम में झांक कर देख रही है? अरे पर दीदी वो मैं देख रही थी कि जीजू ना दीदी को कैसे प्यार से मसाज करते हैं। हाँ तो तेरे सर में दर्द हो गया बेवकूफ। जीजू क्या सोचते तेरे बारे में? चल जा, अब जाके सो जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लो जी, तुम्हारी हेड मसाज हो गई पूरी। सो जाओ जल्दी से। ओके। और मैं ऊपर जाकर टेरिस से सूखे कपड़े लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे आप यहाँ सोए नहीं? अरे नहीं, बस मैं वो कपड़े लेने के लिए आया था, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर? वो कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है, तो माँ भी तो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, और वो तुम्हें वहां से देख रही होंगी। प्रीति, मेरा मानना ये है कि तुम्हें... मैं क्या ही करूँगी, मैं तो एकदम सिंपल लड़की हूँ। अरे जो सिंपल होते हैं वही तो स्पेशल करते हैं प्रीति। और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम, रुचि, गीतिका अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव करो। आप कितने सपोर्टिव है। आपकी बातें सुनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि घंटों तक बस आपको सुनती रहूं। अब आपका मोटिवेशन मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। मैं कपड़े लेकर आता हूँ। जीजू, अभी तो आप जाने बोल रहे थे और अब... सॉरी, मुझे लगा कि आप